हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो यहाँ पर आपको जो भी सामान की आवश्यकता रहती है वो सामान ले लेना है। और यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी सामान लिया था उसको साइड में रख देंगे। सामान को साइड में रखने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करके अस्तर को बिछा लेना है। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रख लेना है। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रखने के बाद सबसे पहले आपको जो भी आपकी चेस्ट है, ठीक है, जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आप लोग सिलाई मार्जिन जो भी लेते हैं 2 इंच या 1.5 इंच, जितना भी आप लोग मार्जिन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है कि कैसे ये मार्जिन निकालें तो 31 हमारी यहाँ पर चेस्ट है, 31 का हम डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको डबल फोल्ड करने के बाद फिर करना है एक और फोल्ड करना है। ठीक है, 1 साइड हमारा बाहर की तरफ रहने देना है। ठीक है, एक और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कितनी हमारी चेस्ट है। तो चेस्ट जो हमारी है 7.75 इंच, इसमें आपको 2 इंच प्लस करके अस्तर को बिछा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7.75 इंच हमारी यहाँ पर क्या है, चेस्ट है, और 2 इंच आपको यहाँ पर प्लस करना है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है 7.75 इंच किसको बोलते हैं तो यहाँ पर आपको 7 इंच और जो आपके सूत रहते हैं 7.5 से आगे की ओर 2 सूत आगे की ओर आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे प्लस कर लेना है, चौक से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और 2 इंच हमारा ये हमने क्या किया है, बराबर इसको बिछा लिया है। अब आपको यहाँ पर अस्तर को अच्छे से बिछा लेना है और जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको सबसे पहले ब्लाउज़ कटिंग करते समय आपको ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ है 13 इंच, 13 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंच। 14 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5 इंच पर डीप नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हम गला डीप नेक बनाने वाले हैं। तो 28 से लेकर 32 चेस्ट तक आप लोग यहाँ पर शोल्डर ले सकते हैं 5 इंच। ठीक है, 5 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। 5 इंच पर मार्क जहाँ पर आपने किया है वहीं से नीचे की ओर मेजर टिप को लेना है, एक और 5 इंच पर मार्क करेंगे जिससे आपकी आर्म होल की लाइन क्रॉस में नहीं जाएगी। और 5 इंच पर हम आर्म होल लेंगे, स्केल से आपको लाइन को आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर हम लाइन को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 31 इंच, 31 का डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75 इंच। ठीक है, तो 7.75 इंच हमने पहले आपको बताया था, तो आपको ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करेंगे और 0.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब जो हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसलिए लिया है, जब हम प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा टक्स जाता है, तो इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर्म होल को डाउन करेंगे 1 इंच पर और शोल्डर की लाइन से मिला देंगे। ठीक है, अब जो हमने आर्म होल डाउन किया है उसका आपको यहाँ पर हाफ लेना है, उसके बाद ही गोलाई करेंगे। तो आपको ऐसे मेजर टेप को फोल्ड कर लेना है और जो भी आपका हाफ आता है वहाँ पर टिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप गोलाई करेंगे तो आपको जो हमारी चेस्ट की फिटिंग मार्किंग है 1 इंच माइनस पर आपको एक मार्क करना है। ठीक है, अब जो हमने माइनस किया है 1 इंच इस साइड की ओर वहीं तक आपको गोलाई को मिलाना है
और 1 इंच पर यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डॉट डॉट करते हुए आर्मोल को मिलाना है, फिर आपको यहाँ पर चॉक से डार्क करना है। कोई कोई क्या करता है, आर्मोल एकदम स्ट्रेट मिला देता है, तो स्ट्रेट नहीं मिलाना है, प्रॉपर गोलाई करते हुए आर्मोल की यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग करने से पहले सबसे पहले नीचे की ओर आपको स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कमर का मार्किंग करना है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना है। ठीक है, प्रिंसेस कट टक्स के लिए, और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन प्लस कर लेना है। अब ये सब मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आपको चेस्ट और कमर की लाइन को आपस में मिला लेना है स्केल की मदद से। अब चेस्ट और कमर की लाइन को मिलाने के बाद हम यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे। जो हमारा फोल्ड पार्ट है, फोल्ड साइड से आपको मेजर टेप को रखना है। मेजर टेप रखने के बाद यहाँ पर आपको 3.5 इंच और मार्क करना है, जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स रहेगा। ठीक है, 3.5 इंच और मार्क करने के बाद आपको निप्पल पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर हम निप्पल पॉइंट के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों की चेस्ट रहती है 28 से लेकर 32 तक, आप लोग निप्पल पॉइंट 9.5 इंच ले सकते हैं। ठीक है, 29 से लेकर 31 तक है ना, और 32 तक। ठीक है, 9.5 इंच यहाँ पर आप लोग निप्पल पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। उसके बाद आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। लाइन हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर ली है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद जो हमने नीचे लिया है 3.5 इंच, वही आपको ऊपर भी लेना है। ठीक है, ताकि आपकी जो लाइन है स्ट्रेट रहे बिल्कुल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डॉट डॉट करना है और आर्मोल तक इसको क्या करना है, निकाल देना है आर्मोल की तरफ। ठीक है, प्रिंसेस कट जो हमारा पार्ट रहता है उसका हम यहाँ पर डॉट डॉट करेंगे। अब जो हमने 1.5 इंच प्लस किया था प्रिंसेस कट टक्स का, तो वही आपको यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे टक्स के आगे की ओर। ठीक है, 1.5 इंच टक्स विड्थ और 1.5 इंच टक्स लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो हमने मार्क किया है टक्स विड्थ और टक्स लेंथ का, इन दोनों को आपको आपस में मिला लेना है, जैसे मैं मिला रही हूँ। अब ये मिलाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने निप्पल पॉइंट लिया था, डॉट डॉट करते हुए निप्पल पॉइंट तक इसको गोलाई में मिला देना है। ठीक है, हल्के हाथ से डॉट डॉट करेंगे सबसे पहले, और कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डॉट डॉट किया है। अब आपको चॉक से यहाँ पर डार्क करना है। डार्क करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारे कॉर्नर नहीं बनने चाहिए। तो यहाँ पर हम फिनिशिंग से डार्क करेंगे लाइन को अच्छे से, और यहाँ पर प्रिंसेस कट जो हमारा पार्ट है उसकी मार्किंग फिनिशिंग से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट जो हमारा पार्ट है उसकी मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब ये वाली मार्किंग करने के बाद आपको शोल्डर पर आना है, और शोल्डर नेक विड्थ यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। ठीक है, 2 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा जो गला है वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो आप लोग 2 इंच लें, हाफ इंच वैसे भी हमारा सिलाई में पड़ जाता है। 0.5 इंच आपको सिलाई में छोड़ना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे नेक लेंथ की मार्किंग। तो यहाँ पर आपको नेक लेंथ लेनी है 6.5 इंच। ठीक है, क्योंकि रेडी गला हमें चाहिए 7 इंच, तो आपको 6.5 इंच पर मार्क करना है। फिर उसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे 2.3 सूत। ठीक है, 2.3 सूत पर हम मार्क करेंगे। ये आप लोगों को हम दिखाएंगे नज़दीक से। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है, और आपस में लाइन को आपको मिला लेना है।
अब यहाँ पर आपको लाइन को आपस में मिला लेना है और जो हम गला बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं गोल। तो 1 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क करना है। 1 इंच पर मार्क करने के बाद गले की गोलाई कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई और गला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर हमने गले की गोलाई भी कर ली है। अब इसके बाद आपको जो आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गले की कटिंग करनी है प्रॉपर मार्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल आराम से यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपको प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रेट कट करेंगे। स्ट्रेट कट करना है सबसे पहले, बिल्कुल गोलाई देते हुए जो भी आपका चौक का मार्किंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कट कर लेना है। फिर जो हमने टक से विड्थ ली थी उसको आपको अच्छे से गोलाई देते हुए कट करना है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, जो आपका साइड वाला एरिया रहता है क्या है, सिलाई करने के बाद बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको लाइन को कैसे मिलाना है, तो जो हमने कटिंग निकाली थी उस कटिंग को आपको वापस रख लेना है। वापस रखने के बाद निप्पल पॉइंट से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आया है 5 इंच। फिर आपको मेजर टेप को घुमाना है ऐसे, जहाँ पर भी आपको 5 इंच आता है वहीं पे आपको मार्क करना है चौक से। और ये वाली मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पर इतना साइड में 1 इंची जितना माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, माइनस कर देंगे मतलब। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमने कटिंग कर ली है। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।